दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि जो होना था कदामरी की शादी यहाँ पर जुगल के साथ, तो दोस्तों फाइनली अब कदामरी की जुगल के साथ शादी हो जाती है और चोल के अंदर एंट्री भी हो जाने वाली है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर चोल के अंदर एंट्री होती है तो पुष्पा बेचारी का मुंह वहीं का वहीं लटका रह जाता है और कदामरी की तरफ देखकर काफी ज्यादा दुखी भी होती है, क्योंकि आप सबको इस बात का पक्की तरह पता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो जुगल से कितना ज्यादा प्यार करती थी। मुझे तो पक्का यकीन था कि अगर यहाँ पर कदामरी शादी ना करती तो पुष्पा ने यहाँ पर जल्द जुगल से शादी कर लेनी थी, लेकिन कदामरी बीच पर यहाँ पर कंडा बन के आ गई। जैसे ही दोस्तों अब शादी हो जाती है तो वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले ही सुबह पुष्पा पहुंच जाती है यहाँ पर कदामरी और जुगल के कमरे में और दोस्तों यहाँ पर दरवाजा खटखटाती है। अंदर से आ जाती है बाहर कदामरी और कहती है कि हाँ भाई पुष्पा इतनी सुबह सुबह क्या लेकर आई है। तो दोस्तों पुष्पा बताती है कि वो दरअसल मैं यहाँ पर जुगल के लिए खाना लेकर आया हूँ। वो दरअसल सुबह सुबह वो नाश्ता मेरे हाथ का ही करता है, ये देखिए मैं उसके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। अब दोस्तों कदामरी जी देखने वाली है कि पुष्पा इतनी बड़ी ट्रे सजा कर ले आई, वो भी यहाँ पर जुगल के लिए। तो कदामरी ये देखकर काफी ज्यादा नाराज होती है और कहती है कि पुष्पा जी आप ये ले तो आई हैं, लेकिन आपको तो नहीं पता कि यहाँ पर मेरी जुगल के साथ शादी हो गई है और अब ये सारा हक मेरा है, मैं उसको खुद ही खाना बनाकर खिला दूंगी। आपकी मेहरबानी है कि पुष्पा जी आप ये वाला खाना ले जाइए और जाकर खुद इसका नाश्ता कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अभी नाश्ता नहीं किया होगा, आप सबसे पहले जुगल के लिए बना के लाती है ना, तो आज आपने यहाँ पर अपनी रूटीन को चेंज कर लिए और खुद यहाँ पर नाश्ता कर लीजिएगा, क्योंकि जुगल को अब नाश्ता देने वाली कदामरी आ चुकी है। आपकी मेहरबानी है, आप यहाँ से जा सकती हैं। दोस्तों इतनी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद अब कदामरी दरवाजा बंद करने वाली है और वो भी पुष्पा के मुंह के सामने। बेचारी पुष्पा इतनी ज्यादा नाराज हो जाती है कि कदामरी ने उसकी मुंह के ऊपर बेइज्जती कर दी। यहाँ पर दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा निराश हो जाती है और रोती रोती यहाँ पर चोल से जा रही होती है। रास्ते में इनको मिल जाती है काकू और कहती है काकू कि पुष्पा कहाँ से आई हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कहीं से नहीं काकू, आपको लगता है गलतफहमी हुई है। तो दोस्तों काकू बताती हैं कि पुष्पा तुझे पता है ना मेरी उम्र कितनी है, मैं अपने बच्चों के मुंह देखकर पहचान लेती हूँ कि उनको क्या बीमारी है, क्या हुआ है पुष्पा, इतना ज्यादा रो क्यों रही हो। तो दोस्तों पुष्पा बताने वाली है कि जुगल ने जैसा कि किया था वादा, अपना वादा पूरा कर लिया और शादी कर ली है, आप टेंशन ना लीजिए, अब आपको चोल से नहीं निकालेंगे। बस यहाँ पर जुगल ने शादी कर ली, ये बात कहकर पुष्पा जोरों को तो रोना शुरू कर देती है, जहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि कितना ज्यादा प्यार करती थी पुष्पा जुगल से और जुगल से शादी करना चाहती थी। दोस्तों यहाँ पर काकू पुष्पा से कहती है कि पुष्पा मेरी बात एक ठान ले, जो यहाँ पर तकदीर में लिखा हुआ है वो होकर ही रहेगा। क्या पता कि अगर तू जुगल से प्यार करती है तो जुगल दोबारा से तेरे से शादी कर ले और कोई ऐसी भावना बन जाए। दूसरी तरफ दोस्तों जैसे यहाँ पर कदामरी आती है चोल के अंदर तो आकर कहती है कि सबको पहले तो खुश आमदीद के यहाँ पर मैं चोल में नहीं आई हूँ, और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर बखोदरा जी आपको मैं आपके पैसे दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो जुगल है, जो आपका ताना बाना का हाउस है, मैंने जुगल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं और जो आपका ताना बाना का कमरा था वो मैंने जुगल के नाम करवा दिया है, आपको इसके पैसे मिल जाएंगे और आप यहाँ से जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल सारी बात कर रहा होता है दिलीप पटेल से और दिलीप बताता है कि तुझे पता है कि सुबह पुष्पा तुझे नाश्ता देने आई थी तो कदामरी ने पुष्पा को यहाँ पर रंगे हाथों वापस भेज दिया और कहा कि मैं तेरे लिए खुद नाश्ता बनाऊंगी। अब दोस्तों जुगल को कदामरी की करतूतों का पता चलना शुरू हो गया है कि पहले ही दिन उसने यहाँ पर पुष्पा को इतनी बड़ी बात कर दी और वापस भेज दिया, खाना भी नहीं लिया। दूसरी तरफ दोस्तों आपको इस बात का पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर कदामरी ने अब हिस्सा दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बखुदरा आने वाला है जुगल के पास और आकर कहता है कि जुगल अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों जुगल कहता है कि क्यों बखोदरा जी आपको क्या हुआ। तो बखोदरा बताता है कि दरअसल मुझे आप लोगों का चोल छोड़कर जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर जुगल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि एक ऐसी बात हो गई कि आप चोल छोड़कर चले जाएंगे, ऐसी भी कौन सी घटना घट गई। तो दोस्तों यहाँ पर बखोदरा बताने वाला है कि दरअसल जो तेरी बीवी आई है ना, उसने यहाँ पर मेरा कमरा खरीद के तेरे नाम कर दिया है, इस वजह से अब वो मेरा कमरा नहीं रहा और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कदामरी की करतूतों का पता चलना शुरू हो गया है जुगल को। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड मजीद देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।